ভারতের কোনো বন্দরের শুল্ক কেন্দ্রকে অন্য কোনো দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য ব্যবহার করতে পারবে না বাংলাদেশ। যে পণ্যগুলি ইতিমধ্যেই ভারতে প্রবেশ করেছে সেগুলিকে অবশ্য এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। সদ্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে রপ্তানি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে দেওয়া এই সুবিধা প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়েছে। बांग्लादेश प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ज्यादा ही दादागिरी कर रहे थे। बीजिंग में जाकर इन्होंने हमसे पूछे बगैर, इंडिया से, मोदी से पूछे बगैर ही 7 सिस्टर की बात कर दी हमारे दुश्मन मुल्क चाइना के साथ, और फिर मालिक बन गए बे ऑफ बंगाल के 7 सिस्टर के गार्डियन बन गए। अब बनो गार्डियन। मोदी बोला नहीं है, मोदी ने काम करके दिखाया है। मोदी ने ऐसा करारा जवाब दिया है, अब बनो आप गार्डियन, अब बनो आप अपना मालिक बनो बे ऑफ बंगाल के, करो बिजनेस। आपके पास तो अब कस्टमर ही नहीं है। ये कह रहा है हिंदुस्तान का मीडिया, ये कह रहा है दोस्तों इंडियन आर्मी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जरा कान खोलकर सुन ले। जब बांग्लादेश जवाब देगा, इंडिया कभी भी उसको रोक नहीं पाएगा। और खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। भाई आपकी 7 सिस्टर स्टेट्स तो पहले ही तबाह हुई पड़ी हैं। मणिपुर के हालात देखो कितने खराब हुए पड़े हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर दंगे फसाद, आज भी एहतजाज हो रहा है। यानी वहां पर क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो सेफ नहीं है। मुसलमानों के ऊपर किस तरह से हमले हो रहे हैं, मिनोरिटी वहां पर सेफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम एहसान खान और अपना अध्यक्शन एहसान खान यूट्यूब चैनल आशा को रही अपना राशुबाई वालो आचन। दोस्तों हिंदुस्तानी वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि प्रोफेसर यूनुस ने दादागिरी दिखाई थी। चाइना बीजिंग में जाकर इन्होंने हमारी 7 सिस्टर बे ऑफ बंगाल का मालिक बनने की कोशिश की थी। वो कह रहे हैं कि ये गार्डियन बन रहे थे 7 सिस्टर के, अब बनकर दिखाओ। मोदी चुप रहा है, लेकिन मोदी ने करारा जवाब दिया, काम करके दिखाया। मोदी बोला नहीं है, लेकिन अब आपके पास कोई कस्टमर नहीं है, बनकर दिखाओ बे ऑफ बंगाल के मालिक। वो कह रहे हैं बनकर दिखाओ गार्डियन 7 सिस्टर के, अब आपके पास कोई कस्टमर नहीं है, बनाकर दिखाओ इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो ये कह रहे हैं। दोस्तों मैं इन अंतभक्तों को एक बात कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश जो करेगा वो आप कभी भी उसको रोक नहीं सकते। लाखों की तादाद में बांग्लादेशी ढाका में फलस्तीन के हक में निकले हैं। अगर वो इसी तरह 7 सिस्टर की तरफ चले जाएं, वेस्ट बंगाल की तरफ चले जाएं, तो क्या आप रोक पाओगे इतनी बड़ी तादाद? लेकिन वो नहीं जाएंगे। वो सिर्फ बताना चाहते हैं, वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि अवामी ताकत क्या होती है। उनके अंदर जज्बा है, उनके अंदर ईमानी ताकत है, वो लड़ सकते हैं। आप कभी ना सोचना कि बांग्लादेश को हम यूं प्रेस कर देंगे, प्रेशराइज करके हम जो दिल करेगा वो कर लेंगे या हमला कर देंगे। बांग्लादेशी एक कौम है, याद रखना। उनके पास लिबरेशन वार का एक्सपीरियंस है। वो आपके परखचे उड़ाकर इंडियन के, भारतीय सुरमाओं के रख देंगे। और आप क्या समझते हैं, बांग्लादेश ने जब एक्शन लिया तो फिर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতের কোনো বন্দরের শুল্ক কেন্দ্রকে অন্য কোনো দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য ব্যবহার করতে পারবে না বাংলাদেশ। যে পণ্যগুলি ইতিমধ্যেই ভারতে প্রবেশ করেছে সেগুলিকে অবশ্য এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। সদ্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে রপ্তানি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে দেওয়া এই সুবিধা প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় ভূখণ্ডের কোনো বন্দর শুল্ক অফিস ব্যবহার করে তৃতীয় কোনো দেশে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে না বাংলাদেশ। 2020 সালের জুন মাস থেকে বাংলাদেশকে এই সুবিধা দিয়ে আসছিল ভারত। মূলত ভুটান, নেপাল, মিয়ানমারে পণ্য রপ্তানির জন্য এই সুবিধা ব্যবহার করত বাংলাদেশ। 8ই এপ্রিলের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে এই সংক্রান্ত পূর্ববর্তী নির্দেশিকা অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। তবে যেসব পণ্য ইতিমধ্যে ভারতে প্রবেশ করেছে সেগুলিকে পূর্বের নির্দেশিকা অনুসারে ভারত থেকে বেরোতে দেওয়া হবে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, বাংলাদেশকে ওই সুবিধা দেওয়ার ফলে আমাদের দেশে মানে ভারতের বন্দর এবং বিমানবন্দরগুলিতে ভিড় বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর জেরে ভারতীয় সংস্থাগুলির রপ্তানিতে সমস্যা হচ্ছিল। সেই কারণে বাংলাদেশকে ওই সুবিধা দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে। তবে এর জন্য ভারতের মাটি হয়ে নেপাল এবং ভুটানের পণ্য রপ্তানি করতে বাংলাদেশের কোনো সমস্যা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। রণধীর জয়সওয়াল বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের।
বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ শুভাশিস ব্যানার্জি কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। নিউটনের থার্ড লটা পলিটিক্সে বারবার করে অ্যাপ্লাইড হয়, হ্যাঁ, অ্যাকশন অ্যান্ড ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন, বাট সেকেন্ড লটা নিউটনের কিন্তু সেটাও কিন্তু খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সেটা হচ্ছে ল অফ ইনার্শিয়া। তুমি কোনো জিনিস যদি স্থিরতায় থাকে সেটা স্থিরতায় কন্টিনিউ করবে, কোনো জিনিস যদি মোশনে থাকে সেম মোশনে কন্টিনিউ করবে, আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইট ইজ বিং কম্পেলড বাই আদার ফোর্স, যদি বল প্রয়োগ না করো। পয়েন্টটা হচ্ছে কি, একটা কন্টিনিউয়েশন চলছিল ডিপ্লোমেসিতে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে। ভারত নিজের ম্যাচিওর্ড ডিপ্লোমেসির মাধ্যমে একটু রাশভারী জ্যাঠামশাইয়ের মতো চুপি ছিল, যে করো দুরন্ত হচ্ছে, একটু একটু মাঝে মাঝে চিড়িয়াখানার বাঘের মতো একটু একটু করে মুমফালি ফেকছো, ঠিক আছে, ইট ওয়াজ গোয়িং গুড। আমার এই চিড়িয়াখানা কথাটা শুনে মনে হলো ঈদের মার্কেটে কিন্তু বাংলাদেশের চিড়িয়াখানায় বেশ ভিড় হয়েছিল। হ্যাঁ, আমরা দেখেছিলাম। ওরকমই ভেবেছে, একটা খুব আনন্দের বিষয়, ভারতকে বারবার করে বললে বেশ টিআরপি পাওয়া যায়, বেশ ওয়ার্ল্ড মিডিয়া মার্কেটে বেশ আমাদের নাম ফাম বেরোয়, আর বারবার করে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে বা আমাদের বিদেশ মন্ত্রককে বা আমাদের এন্টায়ার পলিসি মেকিং স্ট্রাকচারকে বারবার কোয়েশ্চেনের মুখে ফেললে বেশ একটা वैल्यू पा। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी किस तरह से जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो कह रहा है कि चिकन नेक को डिस्टेबलाइज करने की पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश एक बार फिर कोशिश करेगा, लेकिन बांग्लादेश को रोकने की हिंदुस्तान के पास ताकत है, हिंदुस्तान को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई आप इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो? चिकन नेक के ऊपर आपने हैवी वेपन्स, अपनी आर्मी, टैंक्स, वहां पर JF7 वो क्या यार उसका इनका वो एक है राफेल, वो वहां पर क्यों तैनात कर दिए हैं, डिप्लॉय क्यों किए हैं? अगर आपको इतना डर नहीं है बांग्लादेश से, चाइना से, पाकिस्तान से, अब ये भी तो सवाल है ना। फिर आप कह रहे हैं कि ये जो यूनस हैं ये अपने आप को हार्ड लीडर दिखाना चाहते हैं, लेकिन अब बे ऑफ बंगाल के जो कस्टमर हैं इनके पास नहीं है, अब ये मालिक नहीं बन सकते, क्योंकि मोदी ने एक करारा जवाब दिया है। मोदी बोला नहीं है, उसने कर दिखाया है। भाई देखो, मोहम्मद यूनुस ने जो फॉर्मूला दिया था ना इकोनॉमिक कॉरिडोर का, बड़ा शानदार है। उसमें आज भी जो 7 सिस्टर्स वाले हैं, बहुत बड़ी तादाद है, वो बांग्लादेश के साथ यानी यूनुस सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। नेपाल भूटान के साथ चले, आपने शिपमेंट बंद कर दी है, ट्रांसशिपमेंट, तो कोई मसला नहीं, तो वो बाय एयर चले जाएंगे, चार्टर्ड प्लेन के जरिए वो अपनी एक्सपोर्ट कर लेंगे यूरोपीय यूनियन में। तो ये तो कोई इतना बड़ा वो मसला नहीं है, लेकिन मसला आपका है, क्योंकि आप डरे हुए हो, आप सहमे हुए हो कि बांग्लादेश कोई बड़ा 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 स्टेप ना ले ले। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।